अनादि अनंतम ये भगवान का वो स्वरूप है जिसकी ओर छोर हमें समझ नहीं आती, जो आदि है, अनंत भी है और अनादि भी है और अनंत भी है। यानी भगवान कहाँ से शुरू होते हैं ये कोई बता नहीं सकता, और कहाँ तक है इनकी सीमा क्या है ये भी कोई बता नहीं सकता। ये तो स्वयं भगवान को भी पता नहीं होगा, तो इसीलिए वो अनादि है और अनंत है। तो जब आप ऐसा पढ़ते हैं कि आप अनादि अनंतम के परिवार में एक मेंबर हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये एक चैनल के मेंबर हैं आप ये समझ जाइए कि जो भगवान है, भगवान का जो कुटुंब है, भगवान का जो परिवार है, उस परिवार में आप एक सदस्य बन चुके हैं। तो इसी शुभ विचार के साथ हम पठन का, भगवद गीता के पठन का प्रारंभ करते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पठन करेंगे अध्याय 9 के श्लोक संख्या 16 से। शुरू करें प्रार्थना से। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोका नंबर 16। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि उनके क्या क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, वो किन किन रूपों में भगवान हैं जिन्हें हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष हमारे आँखों से। तो जो भक्ति करते हैं भगवान के, कई बार ऐसे मन में विचार आता है कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते, और अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं तो किस प्रकार से वो दिखाई देंगे, उन्हें हम किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था उन लोगों के बारे में जो भगवान के अनुयायी हैं और जो भगवान के विपरीत चलते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान स्वयं किन किन रूपों में इस जगत में व्याप्त हैं, उनके मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं। भगवान कह रहे हैं अहम क्रतुर। तो ये जो क्रतु है यानी यज्ञ हवन जो हम करते हैं वो स्वयं भगवान है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ। तो यज्ञ और क्रतु में क्या अंतर है? एक में सोम रस का उपयोग होता है, यही अंतर है। और यज्ञ क्या है? स्मृति श्रुति स्मृति पुराणम ऐसा भी कहते हैं ना। तो स्मृति के अनुरूप जो हवन होते हैं वो यज्ञ के श्रेणी में आते हैं, और बाकी जो है वो क्रतु के श्रेणी में आते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम स्वधा। तो ये स्वधा कौन है? स्वधा शक्ति है जो हम मनुष्य लोक में जो भी तर्पण करते हैं उस तर्पण को पितरों तक पहुंचाने वाली जो शक्ति है वो स्वधा है। तो भगवान कहते हैं स्वधा अहम, और वो स्वधा शक्ति भी स्वयं भगवान है। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम। तो जो औषधि है, जो रोग के काल में हम मनुष्य उसका उपयोग करते हैं, वो औषधि भी स्वयं भगवान है। अहम औषधम, या इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि भगवान से बड़ी औषधि और इस जगत में कोई नहीं हो सकती। क्यों? ये संसार ही एक रोग है, एक महारोग है। तो इस संसार रूपी रोग की औषधि जो है ये भगवान है, स्वयं भगवान है। तो वैद्यनाथाष्टकम ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही एक सुंदर श्लोक है, स्तोत्रम है भगवान शिव के ऊपर, श्री वैद्यनाथाय नमः। तो उसमें यही कहते हैं कि हे भगवान, हे वैद्यनाथा, आप जो है ये संसार रूपी रोग से हमें छुड़ा सकते हैं, इस रोग से हमें बचा सकते हैं, इसीलिए हम आपके शरण आ जाते हैं। तो अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम। और इस श्लोक से स्वधा अहम, इस श्लोक से उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करने की आवश्यकता है क्या, केवल स्पिरिचुअल होने से नहीं काम चलेगा क्या। तो इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इन सभी रूपों में स्वयं भगवान ही हैं। तो एक रूप में भगवान को हम एक्सेप्ट करें और दूसरे रूप में भगवान को हम रिजेक्ट करें तो ये परिपूर्णता कैसे होगी। जैसे अगर आपके परिवारजनों में किसी को जानते हैं उसे एक नाम से और कोई और उन्हें जानता है दूसरे नाम से, तो एक नाम को आप एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे नाम को आप रिजेक्ट कर लेंगे।
या उनके किसी काम को प्रशंसा करेंगे और किसी काम की निंदा करेंगे, या एक समय में उनकी प्रशंसा करेंगे और दूसरे रूप में उनका निरादर करेंगे। क्या ऐसा होता है कभी? नहीं। अगर किसी परिवारजन को हमने एक्सेप्ट किया है तो हमेशा, हर बार और हर रूप में हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को भी हमें परिपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना होगा, तो ही ये पूर्ण सनातन धर्म के हम अनुयायी अपने आप को कुछ डिग्री तक, कुछ लेवल तक हम कह सकेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, तो ये यज्ञ करना भी आवश्यक है। ये भी भगवान की ही एक आराधना है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, तो अग्नि के रूप में भी भगवान है और जल के रूप में भी। स्वधा, तर्पण जो है वो जल के रूप में होता है, तो स्वधा ये भी भगवान है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम, तो औषधि के रूप में भी भगवान ही है। मंत्रो अहम, तो मंत्रो अहम, ये जो मंत्र उपदेश होते हैं वो वेदों के मंत्र जो है वो उन मंत्रों के रूप में भी भगवान है। तो मंत्र का रूप क्या है? शब्द है। शब्द का रूप क्या है? वर्ण है। वर्ण का रूप क्या है? एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी भगवान है। भगवान कहते हैं मंत्रो अहम, वो मंत्र ही भगवान है। अहम मंत्रो अहम अहमेव आज्यम, मैं ही आज्य हूँ। आज्य क्या है? घृतम, जो यज्ञ के समय में हम अग्नि में आहुति देते हैं, वो जो गाय का शुद्ध घी है, घी, उस घी को बोलते हैं घृतम, या फिर आज्यम। तो ये आज अहम आज्यम, अहमेव आज्यम, और मैं ही आज्य हूँ, वो आज्य भी मैं ही हूँ। तो घी भी भगवान है। आपने कभी भगवान को उस रूप में देखा होगा? अगले बार जब आप हाथ में घी को लें तो आपको पता चलना चाहिए कि भगवान है, आपके हाथ में भगवान है। अहम आज्यम अहम अग्निर, मैं ही अग्नि हूँ। वो जो हवन के समय आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं वो अग्नि भी मैं ही हूँ। अहम अग्निर अहम हुतम, और उस अग्नि में पड़ने वाला जो द्रव्य है उसे हुतम कहते हैं, वो हुतम भी मैं ही हूँ। तो वो जो द्रव्य है उस द्रव्य के रूप में भी भगवान ही है। अभी क्या क्या द्रव्य अग्नि में डाला जाता है? एक तो घृत है, फिर समित है। समित यानी वो जो लकड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, पीपल के पेड़ से जो अश्वत्थ वृक्ष से मिलती है, तो छोटी छोटी लकड़ियाँ वो समित हैं। और बड़े बड़े हवनों में जो बड़ा बड़ा लकड़ा लगता है वो भी भगवान ही है, वो द्रव्य भी भगवान ही है। फिर कभी पायसम जो देते हैं हवन करते समय, वो भी भगवान है, वो द्रव्य भी भगवान है। फल, तांबूल और जो कपूर, ये सब जो अग्नि में डाला जाता है, हुतम यानी कि जो डाला जाता है अग्नि में, वो सब भी भगवान ही है। इन सभी रूपों में भी केवल और केवल भगवान ही है। तो फलों के रूप में भी भगवान है, पत्तों के रूप में भी भगवान है, घी के रूप में भी भगवान है, स्वयं अग्नि के रूप में भी भगवान ही है। अहम हुतम। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट एक यहाँ पे आपको बताना एक बहुत ही रोचक होगा कि हुतम ये जो शब्द है, इसी से जर्मन्स और बाकी लोगों ने इस शब्द को हुतम इस शब्द को पकड़ लिया और इसका ही शब्द का रूपांतर करते गॉड, ये जो है ये शब्द बना है। क्योंकि इंग्लिश का ये जो शब्द है जो भगवान को इंडिकेट करता है वो गॉड, ये गॉड का मूल क्या है? किसने बोला कि गॉड का अर्थ क्या है? गॉड कहाँ से आया? इसका कोई रूट है? नहीं। तो गॉड का एक्चुअल रूट है गुटम का एक्चुअल रूट है हुतम। जो हुतम है वो गुटम हुआ और गुटम को कहते कहते उन लोगों ने गॉड बना दिया। तो ऐसे ट्रैवल करते करते ये शब्दावली आई है। तो मूल में इसके संस्कृत के ही शब्द है, इसका एक ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम, मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। तो सभी रूप में भगवान ही हैं। एक विचार करने वाली बात एक और ये है कि आप सोचिए कि जितने भी प्रकृति में हमें पदार्थ मिलते हैं वो पदार्थ किस प्रकार से आए हैं, उनका सोर्स क्या है। अगर नदी है, जल है, अगर जल ले लिया तो नदी है, कोई बावड़ी है या कोई सरोवर है, तो उसमें जल कहाँ से आया? गंगा का ही जल ले लीजिए, गंगा का जल कैसे आया? और उसका मूल में, उसके मूल में क्या है? जल के मूल में
वैसे ही वृक्षों का आधार क्या है, वृक्षों के बीज कहाँ से आए, उनका सोर्स क्या है, अगर ये सब चिंतन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लाज यानी वो जो कुरमुरा जैसा कुछ होता है ना, जो हवन में यूज़ होता है, अगर उसी को आप ले लेंगे तो उसका सोर्स क्या है। तो ऐसे करते करते आप जो पीछे चलते जाएंगे कि इसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो सबके सोर्स में आपको क्या मिलेगा, अणु। सबके सोर्स में क्या मिलेगा, अणु मिलेंगे। और अणु के सोर्स में क्या है, परमाणु। परमाणु के सोर्स में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, चैतन्य। और वही उसी चैतन्य को हम भगवान इस नाम से द्योतित करते हैं। तो वही चैतन्य हम में भी है, वही चैतन्य बाहर भी है, सभी पूरे प्रकृति में, इस पूरे जगत में वही चैतन्य व्याप्त है। और उसी चैतन्य को हम भगवान इस नाम से संबोधित करते हैं। तो अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेव वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 17। पिता अहम अहमस्य जगतो, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो, अस्य इस जगत का पिता मैं ही हूँ। पिता अहम अस्य जगतो, इस जगत का पिता मैं हूँ। माता धाता पितामहः, तो मैं पिता, केवल पिता नहीं, माता भी मैं ही हूँ, धाता भी मैं ही हूँ। धाता क्या है, जो धारण करके रखा है, जिसने इस जगत को धारण करके रखा है, वो धाता भी मैं ही हूँ। तो मैंने ही इस जगत को धारण करके रखा हुआ है, मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसका माता हूँ, और मैं ही पितामह, और मैं ही दादाजी भी हूँ। पितामह क्या है, दादाजी, पिता के पिता। तो पितामह, पिता, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम। तो वेद्यम क्या है, जो जानने जैसा है, इस संसार में जो जानने जैसा है वो मैं हूँ। पवित्रम, जो सबको पवित्र करने वाला सबसे बड़ा पवित्र वस्तु अगर कुछ है तो वो मैं हूँ। पवित्रम, ओमकार, जो ओमकार है, जो ओमकार की ध्वनि है, जो नाद है, जो हमें सुनाई देता है, वो ओमकार भी मैं हूँ। ऋक् साम यजुरेव च, तो तीनों वेद भी मैं ही हूँ। ऋक्, तो ये जो ऋक् है, छोटी छोटी पंक्तियों में जो मंत्र हैं वो उन्हें ऋक् ऐसा कहा जाता है। तो ऋक् भी मैं हूँ। साम, तो ये यजन करने की विधि और उसका विधान जो है वो उसके मंत्र, वो सब वो सब यजुर हैं। और साम क्या है, साम गानम, जो ऋक् के मंत्र हैं उन्हें ऐसे मंत्रोच्चारण के बजाय एक गाने के रूप में अगर गाया जाए तो वो सामवेद कहलाता है। तो पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो तीनों वेद भी मैं ही हूँ। तो इसमें कोई सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स किसी को होना नहीं चाहिए कि मैंने ये वेद अध्ययन किया है, वो वेद अध्ययन किया है। तीनों वेद भी भगवान ही हैं। तो इन तीनों वेदों के सोर्स में क्या है, ओमकार, और वो ओमकार भी मैं ही हूँ। तो फिर से भगवान इसका डिटेल हमें दे रहे हैं कि भगवान ही सबके सोर्स हैं और भगवान ही मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्ट किए हुए फॉर्म भी भगवान स्वयं है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। और ये सभी रूपों में भी मैं ही हूँ। किन किन रूपों की बात कर रहे हैं, गतिर, तो सद्गति दुर्गति, ये जो गति है किसी की भी, वो गति भी मैं ही हूँ। भर्ता, तो पोषण करने वाला, भर्ता, पोषण, सबको पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। जो भरता है ना, तो हमें जो शक्ति भरता है वो भी मैं ही हूँ, भगवान ही है। साक्षी, तो सबका साक्षी मैं ही हूँ। और हमारे अंदर भी व्यक्तिगत हमारे स्वयं के अंदर भी जो साक्षी है वो साक्षी है, इसीलिए तो हम सब अनुभव कर पाते हैं कि हाँ मैं अभी सोई, मैं अभी सोया और अभी जागा हूँ, अभी सपने में हूँ। ये सब हम इसीलिए अनुभव कर पाते हैं क्योंकि कोई तो है हमारे अंदर जो इन सभी क्रियाकलापों का साक्षी है। अगर वो साक्षी ना हो तो हम इसे अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि साक्षी भी मैं ही हूँ।
तो साक्ष्य करने वाला कोई होना चाहिए ना, देखने वाला कोई होना चाहिए, तभी किसी इवेंट का कोई इम्पोर्टेंस होता है। अगर कोई देखने वाला ना हो, सोचने वाली बात है, आप भी सोच करके देखिए, कोई देखने वाला ना हो तो किसी इवेंट का क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व, कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए साक्षी है, जब तक साक्षी है तब तक किसी भी इवेंट का या किसी भी कार्य का कोई महत्व बोल भी सकते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः, प्रभुः भगवान स्वयं ही प्रभु हैं, सबके मास्टर हैं, सबके लॉर्ड हैं। साक्षी निवासः, जहाँ हम निवास करते हैं वो निवास स्थान भी भगवान है। शरणम, और मैं ही सबका आश्रय हूँ। अगर किसी के शरण हमें जाना है तो वो स्थान, शरणागत होने का स्थान भी स्वयं भगवान है। शरणम सुहृत, तो सबके लिए जो वेलविशर है, आपका अपना कोई वेलविशर अगर है, सुहृत सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा फ्रेंड कोई है, उसे सुहृत कहते हैं, और वो भी भगवान स्वयं है। तो अगर आपके जीवन में कोई सुहृत है, कोई वेलविशर है, तो वो भगवान ही है। सुहृत तो एक ये नक्षत्र चक्र में भी, ज्योतिष में नक्षत्र चक्र में भी ऐसा एक पद आता है, अतिमित्र, अतिमित्र नक्षत्र। तो किसी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो उस नक्षत्र के लिए अतिमित्र हैं। तो यह अतिमित्र क्या है, यही सुहृत, ये भगवान जो बोल रहे हैं सुहृत, वही अतिमित्र हैं। तो अगर कोई अतिमित्र है आपका, सबसे अच्छा मित्र कोई है, तो वो केवल और केवल भगवान ही है। इसीलिए उनका नाम शंकर ऐसा भी पड़ा, शंकर, जो अच्छा करते हैं, शंकर, वही शंकर है, अच्छा करने वाला ही शंकर है। सुहृत प्रभवः, तो सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान है। प्रभवः उत्पत्ति करना, सृजन करना। प्रभवः प्रलयः, तो प्रलय करने वाले भी, वो प्रलय भी स्वयं भगवान है। स्थानम, जो स्थान है, ये जो आकाश तत्व है जो सबके लिए स्थान देता है, वो स्थान भी भगवान है। निधानम, तो जो रहने का स्थान है, निधानम यानी रेस्टिंग प्लेस, तो जहाँ पे आश्रय लेकर के कोई वस्तु टिकी रहती है, वो निधान, या किसी निधान को सॉल्यूशन को भी कहते हैं, किसी प्रॉब्लम का निधान, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर है वो भी निधान भी भगवान है। बीजम अव्ययम, तो इस समस्त संसार के जगत के बीज, अव्यय बीज, कभी न मिटने वाला, के कभी न मिटे ऐसे बीज के रूप में भी भगवान है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अगला श्लोक। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसश्चाहम् अर्जुन। तो इसमें कह रहे हैं भगवान, तपामि अहम, मैं ही इस धरती को तपाता हूँ, मतलब मैं ही हीट देता हूँ, मैं ही गर्मी उत्पन्न करता हूँ। तपामि अहम, अहम वर्षम, और ये जो वर्षा है वो भी मैं ही हूँ। निगृह्णामि, तो पकड़ के रखना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, ये भी स्वयं भगवान है। और उत्सृजामि, छोड़ देना, वो भी भगवान है। इसका उदाहरण क्या है, एक बीज के भीतर एक जीवन जो है वो अंदर रहती है, तो उसे पकड़ के रखना वो भी भगवान है। निगृह्णामि, तो उस शक्ति को एक जगह में पकड़ के रखने की जो शक्ति है, जो स्वभाव है, वो भी भगवान है। जैसे ये सागर अपने बाउंड्री में एक जगह में स्थित रहता है, भले ये जो प्लैनेट है, हमारी धरती जो भूमि है वो गोल 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 सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है, फिर भी ये जो सागर है अपनी छोर को छोड़ करके नहीं आता। तो पकड़ के रखने वाली ये जो क्षमता है, निगृह्णामि, ये भगवान ही करते हैं। उत्सृजामि, तो वो बीज है, बीज को अगर आपने बो दिया और पानी वानी दे दिया तो उसके अंदर से जो स्फुरित होकर के बाहर निकलने की क्षमता है, शक्ति है, उत्सृजामि, तो वो भी स्वयं भगवान है। अमृतम, तो भगवान स्वयं ही अमृत है, यानी जो हमें इस मृत्यु के पार निकाल दे वो। अमृतम चैव मृत्युश्च, भगवान स्वयं ही मृत्यु ही है। सदसद च अहम अर्जुन, तो सत्य भी और असत्य भी, ये दोनों रूपों में मैं ही हूँ हे अर्जुन।
तो ये सत असत क्या है? सत यानी कि वो सच्चिदानंद स्वरूप, उस रूप में भी भगवान है। और असत क्या है? ये जो द्रव्य रूप है, जैसे ये एक टेबल, एक चेयर, और ये जो जड़ रूप है, ये जड़ रूप में भी वही असत है। और ये इंद्रियां, ये भी असत है। जिसमें चैतन्य का अभाव हो वो असत है, और जो चैतन्य में परिपूर्ण हो वो सत है। तो सत असत रूप में, दोनों रूपों में भगवान ही हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन टोटलिटी अगर आप इसको सही तरीके से विचार करके देखेंगे तो इस जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें सुनाई देता है, और जो भी अनुभूतियाँ हमें होती हैं, उससे केवल और केवल भगवान ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये समझ जाएं तो हम हमेशा ही संतुष्ट रहेंगे और सुखी रहेंगे। हमें दुख का कोई आभास ही नहीं होगा। क्यों? सभी रूपों में भगवान है, केवल वही है और कोई नहीं। तो तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसश्चाहम अर्जुन। ये हुआ 19। अभी अगला श्लोक, श्लोक नंबर 20। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञ इष्टा स्वर्गतिर प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या माम सोमपाः, तो त्रैविद्या क्या है? 3 वेद। माम, मुझे, सोमपाः, तो तीनों वेदों से जानने वाला जो ध्येय है वो ही मैं हूँ। त्रैविद्या माम, तो तीनों वेदों से जिसको जाना जाता है वो मैं हूँ। सोमपाः, जो सोमयाजी हैं वो भी मैं हूँ। पूतपापा, यानी जो पवित्र हो चुके हैं, जिनका पाप नष्ट हो चुका है, वो पूतपापा, वो भी मैं ही हूँ। यज्ञेर इष्टा, तो यज्ञेर इष्टवा, यज्ञ से आराधना करके, स्वर्गतिर प्रार्थयन्ते, तो यज्ञ से, यज्ञ हवन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ते पुण्यम आसाद्य, तो उनको पुण्य प्राप्त होने के बाद सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, तो ये जो इंद्र है, इंद्र के लोक में उन्हें स्थान प्राप्त हो जाता है। अश्नन्ति, भोगते हैं। दिव्यान दिवि देव भोगान, तो दिव्य जो स्वर्ग लोक है उसमें देवताओं के समक्ष रहते हुए वो दिव्य भोग भोगते हैं। देव भोगान, देवता जो भोगते हैं वही सुख ये लोग भी प्राप्त करते हैं, ये भी भोगते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा, तो तीनों वेदों में जो यज्ञ हवन वगैरह की विधि है उससे भगवान का यजन करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, और उन्हें प्राप्त हो भी जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगले श्लोक में है, श्लोक नंबर 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इसके बाद क्या होता है? ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम, तो स्वर्गलोक भोगने के बाद क्या होता है? जो पुण्य उन्होंने कमाया था वो एग्जॉस्ट हो जाता है। वो एग्जॉस्ट हो जाने के बाद विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, तो क्षीण पुण्य, तो पुण्य क्षीण हो गया, खत्म हो गया, तो मर्त्यलोकम विशन्ति, इसी मर्त्यलोक में वापस आके पहुंच जाते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाम, ये 3 विधों के धर्म प्रकार के धर्मों से को अनुसरण करने के बाद गतागतम काम कामा, तो कभी सद्गति कभी दुर्गति को प्राप्त करके, काम अकामा, कभी अपनी कामनाओं की प्राप्ति से, कभी जो कामना नहीं की है वो दुख प्राप्त करके वो रह जाते हैं, लभन्ते, तो कभी दुख सुख और कभी गति सद्गति को प्राप्त करते हैं। ते तम भुक्त्वा, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर केवल और केवल यज्ञ करके पुण्य प्राप्त करने का अगर आपका इंटेंशन होगा तो वो आपको सद्गति नहीं देगा, वो भी इम्परमानेंट है, कोई परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी। जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे तो वहाँ पे पुण्य भोगेंगे, वहाँ पे सुख भोगेंगे, सुख भोगने से पुण्य क्षीण होगा और फिर से इसी मर्त्यलोक में आकर गिर जाना है और फिर से इसी चक्कर में पड़ जाना है। तो ये भी इम्परमानेंट है, ये भी ट्रांसिएंट है, इसीलिए स्वर्ग की इच्छा रखना कोई आपको संतोषजनक बात नहीं है, ये कहने का तात्पर्य हुआ। तो इसी श्लोक के साथ हम इस वीडियो की पूर्ति करते हैं, क्योंकि अगले श्लोक का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, वो हम अगले वीडियो में
पठन करेंगे। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।